हेलो लिसनर्स, दिस इज अनिकेत। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में। गाइज अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम देते हैं तो आप बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे कि जैसे कि उसका एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगा, और पीई क्या होता है, पीपीई क्या होता है, पीएम क्या होता है, पीएमडी क्या होता है, बहुत कुछ, किस तरह से उसका एग्जाम पैटर्न होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का होगा, सारा कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वीडियो बहुत ही छोटा है। आप थोड़ा सा अगर टाइम निकाल के देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें फॉर्म भरने का टाइमिंग का, तो आपका जो फॉर्म भरने का टाइमिंग है वो 10 मई तक है, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन चालान कटवाना चाहते हैं तो फिर आपको 11 तारीख मतलब 11 मई तक का टाइम दिया जाता है। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप 10 मई से पहले ही अपना सब कुछ करा के रखें, क्योंकि जब लास्ट डेट पे आप सब कुछ करते हो तो वहाँ पे साइट काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता है, तो ये चीज़ नहीं हो पाता है, जल्दी फॉर्म नहीं भरा पाता है, ठीक है। तो आप 10 मई से पहले ही सब कुछ करके रखें। और आपका जब एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका जून में होगा, ठीक है। जून का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें आपका एग्जाम होगा। आप ये मत भ्रम में मत रहना कि आपका एग्जाम जो होगा मई लास्ट में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपका जो एग्जाम होगा वो जून फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो जून के लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा। जुलाई में आपका जो होगा काउंसलिंग होगा, और अगस्त फर्स्ट वीक या फिर जुलाई लास्ट वीक तक में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका एग्जाम कब होगा और आपका काउंसलिंग कब होगा और आपका रिजल्ट कब मिलेगा, ठीक है। इसको कोई भी क्लियर नहीं बता सकता है, हम लोग सब एक आंकड़ा ही दे सकते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे वो कोई क्लियर नहीं बता सकते, हम लोग सब एक आंकड़ा ही दे सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ कि इस टाइम तक में आपका एग्जाम और काउंसलिंग होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि पीई क्या होता है, पीपीई क्या होता है, पीएम क्या होता है, पीएमडी क्या होता है, तो देखिए जो आपका पॉलिटेक्निक होता है मतलब कि डिप्लोमा, वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक इंजीनियरिंग बेस्ड पे होता है और एक होता है मेडिकल बेस्ड पे। तो जो आपका इंजीनियरिंग बेस्ड पे होता है उसमें दो आता है, एक आता है आपका पीई और एक आता है पीपीई, ठीक है। और जो आपका मेडिकल बेस्ड होता है उसमें आता है एक पीएम और एक आता है पीएमडी। तो भाई ये है क्या, थोड़ा समझिए। सबसे पहले हम बात कर ले अगर पीई की, तो जो आपका पीई होता है, पीई का जो फुल फॉर्म होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। तो गाइस इसमें जो आपको एग्जाम देना होता है वो आपका 10th बेसिस पे होता है, ठीक है। अगर आप 10th पास है या फिर 10th इस बार अपीयर किए हैं और आप पास हो जाएंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपका कोई एज लिमिट नहीं होता है, आपका जितना भी एज है आप उस हिसाब से अपना भर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी कोई मार्क्स क्राइटेरिया भी नहीं होता है, अगर आप पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई परसेंटेज वाली बात नहीं रहती कि आप 70 लाओगे तभी इस फॉर्म को भर सकते हो, आप पास हो तभी आप इसको फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कि ये जो कोर्स होता है वो आपका 3 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है। और अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो तो आपको जो पोस्ट मिलता है वो आपको जूनियर इंजीनियर का पोस्ट मिलता है। इसके बाद आगे जाके आप बीटेक कर सकते हो, इंजीनियरिंग में जा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो आप 10th बेसिस पे कर सकते हो। अगर बात रहा पीपीई का, तो इसका मतलब होता है पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम इंजीनियरिंग। पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिलेगा कब, जब आप 10th के साथ साथ क्या करके रहोगे, आईटीआई। जो 10th किए हैं और उसके साथ साथ आईटीआई की है, और आईटीआई भी कौन सा वाला, आईटीआई जिसका 2 साल का आईटीआई होता है वो, ठीक है। तो वो अगर आप किए हैं तो जाके आपको पीपीई में मतलब पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। इसलिए एक एज लिमिट होता है कि आपको 19 प्लस आपका एज होना चाहिए, या फिर आपका 19 ईयर भी आपका एज है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। तो जब गाइज अगर आप फॉर्म भर रहे होगे तो उस वक्त आप थोड़ा ये सब बात पे ध्यान देना कि आप पीपीई के लायक हो या नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं क्योंकि उनका आईटीआई नहीं होता है। तो अगर आप 10th पास है तो आपके लिए पीई बेस्ट है, पीपीई आप नहीं भर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेडिकल लाइन की, पीएम की, तो पीएम का मतलब होता है पारा मेडिकल, ठीक है। पारा मेडिकल आप कब कर सकते हो, पारा मेडिकल आप जब 12th पास हो गए तब कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारे बच्चों का डाउट ये होता है कि सर अगर हम 12th पास है तो क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए? नहीं, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी है और उसके साथ इंग्लिश है तो आप पारा मेडिकल का फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए भी कोई परसेंटेज वाली बात नहीं है कि आपका परसेंटेज 70 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर पास हो तो भी इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अगर बायोलॉजी लिए हो जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। इसके लिए एक एज लिमिट होता है, जैसे कि आपका एज लिमिट होता है 17 से 35 साल का। अच्छा, इसमें जो जितना भी नर्सिंग का फैसिलिटीज होता है, जितना भी नर्सिंग का पढ़ाई होता है सब इसी में होता है, जैसे कि जीएनएम, एएनएम। तो ये बात कर लेते हैं पीएमडी के बारे में। तो देखिए आपको जो पीएमडी होता है वो होता है पारा मेडिकल डेंटल, ठीक है। पारा मेडिकल डेंटल का मतलब कि आपको इसमें बेसिकली डेंटिस्ट के बारे में पढ़ाई करना होता है, जो आपका 10th बेसिस पे ही होता है, ठीक है। नॉर्मली आप अगर 10th पास है और आप इंग्लिश में पास है तभी आप पारा मेडिकल डेंटल का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी कोई परसेंटेज वाली बात नहीं है, बस आप पास होना चाहिए, आप भर सकते हैं। और इसकी अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका 17 से 30 साल होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है और आप अगर 10th पास हैं तो आप पीएमडी भरिए, पारा मेडिकल डेंटल भरिए। और अगर आप 12th पास हैं
तो आप पीएम भरिए, पैरामेडिकल भरिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिप्लोमा के ऑल कोर्सेज के बारे में समझ में आ गया होगा। तो जब आप डिप्लोमा का फॉर्म भरेंगे, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेंगे, तो आपके सामने ये सब ऑप्शन आएगा, तो आप थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है, कि भाई आप इसके लिए एप्लीकेबल हो या नहीं हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चंस के बारे में, तो क्वेश्चन जो आपका आता है वो आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से, ठीक है। फिजिक्स में भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री में भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और मैथ्स में भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आपको मतलब कि फिजिक्स में 150 स्कोर है और केमिस्ट्री में 150 स्कोर है और जो आपका मैथ्स है उसमें भी आपको 150 स्कोर है, मतलब टोटल 450 का स्कोर है। गाइस कम से कम आपको 250 से लेकर 300 तक में लाना होगा, तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। इस बार कोरोना वायरस की वजह से मे बी आपका कट ऑफ नीचे जा सकता है, मे बी, ठीक है, नीचे जा सकता है और हो सके तो बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। तो आपको अपनी तैयारी बढ़िया से करनी है और आपके पास अभी 1.5 महीना का टाइम है, तो आपको बहुत अच्छा से तैयारी करना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं, तो यहाँ पे गाइस नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप एक बार कान खोल के सुन लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसी कारण से आप यहाँ पे A to Z क्वेश्चंस को बना करके आएंगे, सारा क्वेश्चंस को बना करके आएंगे, समझ में आया तो भी, नहीं समझ में आया तो भी, कोई नेगेटिव मार्किंग वाली बात नहीं है। खुदा ना खास्ते आपका एक क्वेश्चन सही लग जाए तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो इसीलिए आप सारा क्वेश्चंस को बना के लाइएगा। आई होप कि आपको पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में जो भी थोड़ा बहुत डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मेरे इंस्टा को फॉलो करें, वहां पे मेरे को डीएम करें, मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। और एक बात और कि आपका जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए मेरा वीडियो का प्लेलिस्ट आने वाला है, मात्र 20 वीडियोस, ओनली 20 वीडियोस मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसमें आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम निकल जाएगा। चाहे वो बिहार पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो झारखंड पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो यूपी पॉलिटेक्निक हो, सब जगह एक ही कंसेप्ट से पूछा जाता है। सारे एंट्रेंस एग्जाम एक ही कंसेप्ट से होते हैं, तो मैं उन कंसेप्ट से 20 वीडियोस लेकर के आऊंगा। अगर आप उस 20 वीडियोस को कर लेते हो तो आपका बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।